मैं सबसे पहले वरिंदर सिंह सोनू जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल सीधा सीधा आपका जवाब वरिंदर सिंह सोनू जी, कि कल जो बैठक हुई उस बैठक को बीजेपी कह रही है कि यह सिर्फ वक्त की बर्बादी है और अपोजिशन से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट तरक्की नहीं देखी जा रही है। देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि बात ऐसी है कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है। इसकी स्टेट यूनिट की आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जी, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री रविंद्र रैना साहब, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, भी हमें समझ नहीं आती कि अगर हम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठे होकर धरना लगा रहे हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें बीजेपी को परेशानी कहां है। एक तरफ से तो ये कहते हैं, इनके कहने से हमारा वजूद नहीं है, अगर हमारा वजूद नहीं है तो हमें करने दीजिए ना धरना प्रदर्शन, आपको तंगी क्या है, इसमें आपको परेशानी क्या है। दूसरा, हमारा जो प्रोटेस्ट है भाई, वाकया में ये तरक्की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, हम उसके खिलाफ है। भाई इनके पास आली शानदार दफ्तर बन गए, इनके जो नेता थे वो दिनों दिन वो 50,000 का काम शुरू करके 5-5 करोड़ तक पहुंच गए एक साल में। ऐसी कौन सी मशीन इनके पास थी। दूसरी बात, भी आज हम तो जो धरना लगाना चाहते हैं वो देश को बचाने का, परेशानी है, ये कहिए ना वरिंदर सिंह सोनू जी, बीजेपी के लीडरों की तरक्की से परेशानी है विपक्ष को। बीजेपी के लीडर जो जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं, हमें उनसे परेशानी है। जो जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियां जो लूट रहे हैं, हमें उनसे परेशानी है। जो हमारे रिसोर्सेज की लूट कर रहे हैं, हमें उनसे परेशानी है। जो हमारा व्यापार बाहर के लोगों को बेच रहे हैं, हमें उनसे परेशानी है। हमें आप बताइए, आप अगर जम्मू कश्मीर में वाकया तो आपने जम्मू कश्मीर में विकास करवाया है, अगर जम्मू कश्मीर में विकास की आपने नदियां बहा दी हैं, तो ये म्युनिसिपल इलेक्शन से क्यों भाग गए हो मेरे भाई, पंचायत इलेक्शन से क्यों भाग गए हो मेरे भाई। कौन सा बहाना लेके आपने ये म्युनिसिपल इलेक्शन डेफर किया। अगर आपने विकास कराया है तो आपको डर किस चीज का। ये तो कहते हैं हमारा वजूद नहीं है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी किससे डर रही है, क्यों भाग रही है। और बाकी बात रही प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट जो है देश के संविधान को बचाने के लिए है। जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे देश में, मैं बात जम्मू कश्मीर की करूं, मुझे बताइए जहां कौन सा संविधान चल रहा है। 3 लोग जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब है उनका एक एडवाइजर है जो पूरी कैबिनेट की पावर लेके, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर का भला कहां से होगा। आम आदमी की सुनवाई नहीं है, आम आदमी की कुछ सुनता नहीं, अफसरशाही राज है, ब्यूरोक्रेसी राज है और करप्शन सबसे चरम सीमा पर है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार का एक सीनियर बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे तो उनसे जवाब लिया जाएगा। 13,000 करोड़ का घपला हुआ है। ठीक है वरिंदर सिंह सोनू जी, बीजेपी तो बताइए इनको परेशानी क्या है, हमें धरना करने दीजिए ना। बिल्कुल वरिंदर सिंह सोनू जी, देखिए मेरे साथ अजय भारती जी, एक्स एमएलसी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो सवाल आपने वरिंदर सिंह सोनू जी उठाया उसका जवाब भी लिया जाएगा। अजय भारती जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं टीएस बाजवा जी आपके पास आना चाहूंगा। बाजवा जी, आज रविंदर रैना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे उन्होंने अपोजिशन की इस बैठक पर निशाना साधा, उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्ष के जरिए। देखिए, जो 10 तारीख को हमने रखा, ऑल पार्टी जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में पहली बार ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले कभी बीजेपी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। जिस बात कहते थे बहुत हुई महंगाई, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करते थे। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें जो संविधान ने हमें जो ये राइट दिया है, फंडामेंटल राइट है हमारा। जब जो कोई भी राजा हो, जो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो जनता की अनदेखी करे तो जनता के पास ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है कि विदाउट वेपन्स हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है, चाहे गरीब हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनकी समस्या हो, या इंडस्ट्री की समस्या हो, या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या करप्शन की समस्या हो, हम कोई भी समस्या जो है उसको उजागर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 10 तारीख को रखा है। तो इनको कौन सी परेशानी है। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया, ये कहते हैं हमने जब से आर्टिकल 370 अवाज किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की की, हमने बहुत विकास किया, हमने जम्मू कश्मीर को, हमने बहुत ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिए हैं। और अगर इन्होंने सब कुछ किया तो फिर जो चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं।
हम तो तैयार हैं। चलिए उनकी ठीक है, पूरी अजय opposition अजय पार्टी अजय है, वो भारती तैयार जी से है। बाजवा जी मैं जवाब ले लेता हूं। announcement कीजिए, जवाब वरिंदर दीजिए, सिंह आप सोनू ने क्यों भी नहीं सवाल कराते? उठाया और बाजवा जी आप भी सवाल उठा रहे क्यों नहीं हैं। कराते? मैं अजय अजय भारती जी क्योंकि 10 तारीख नहीं, को हम तो विरोध उठाएंगे, प्रदर्शन हम तो उठाएंगे। विपक्ष केंद्र करेगा को जम्मू में, ये- कल की बैठक में यह तय हुआ है। और जिस तरह से यहां पर बाजवा जी ने और वरिंदर सिंह सोनू जी ने कहा कि इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन होते रहे, फिर बीजेपी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चिंतित क्यों है, परेशानी क्या है इसमें? नहीं, बीजेपी किसने कहा आपको चिंतित है? बीजेपी बिल्कुल चिंतित नहीं, बल्कि बीजेपी उसमें जो डबल स्टैंडर्ड्स है, इनके जो डबल फेसेडनेस है, उसको एक्सपोज कर रही है, लोगों के सामने ला रही है। बीजेपी कह रही है लोगों से कि देखिए, कभी वाल्मीकियों के लिए इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, कभी इन्होंने जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के लिए इन्होंने कभी ये नहीं किया, कभी जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के लिए नहीं किया। किस लिए किया? अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये हमेशा चिल्लाते रहे बाहर से। आज ही यहां पर एक रोहिंग्या के खिलाफ जिनको डोमिसाइल मिला है, ये उसको बाहर वाला बताने में हिचकिचाते हैं, उसके ऊपर ये कमेंट नहीं करते हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगती है वो ये है कि इनके ये जो कल की मीटिंग हुई है, ये प्रदर्शन में भी दो चीजें बिल्कुल साफ करके आई है। एक, ये कश्मीर में कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है श्रीनगर के लोग हमारे साथ है नहीं, इसलिए जम्मू में ट्राई कर रहे हैं। एक तो ये सीधा सीधा इसमें से निकल कर आता है। दूसरी बात, इन्होंने जो पहले कभी गुपकार अलायंस बनाया था उसको ड्रॉप करके अब ये नए नाम के साथ आ रहे हैं। तो इनकी कॉन्फिडेंस, इनकी वरिंदर सिंह सोनू जी, कहीं नहीं है। विपक्ष लोग का इनको डबल स्टैंडर्ड है ये। नहीं करते जिस तरह से हैं। बीजेपी लोग- इल्जाम लगा रही है कि आप कश्मीर में विरोध कर नहीं पा रहे हैं, आप जम्मू में अब विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपने रिफ्यूजियों के लिए, वाल्मीकि के लिए, गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष। मुझे एक बात बताइए कि 10 तारीख को विरोध प्रदर्शन करके 11 तारीख को कौन सी कुर्सी हमें मिलने वाली है? पहले मुझे ये बात बता दीजिए। चुनाव आप जम्मू कश्मीर में करवाना नहीं चाहते, कुर्सी तो चुनाव के बाद मिलेगी ना। हम जम्मू के लोगों की अगर बात करना चाहते हैं तो मेरे भाई भारती जी, आपको तंगी क्या है? मुझे एक बात बताइए। आपकी पार्टी का जन्म ही प्रदर्शनों से हुआ है, आपने सारी उम्र प्रदर्शन किए हैं। आज आपको दूसरे का प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं लगता? मैंने पहले भी कह दिया, हमारी लड़ाई ये है कि जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार चलाइए। आप हमारे रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, आप हमारे कारोबार को लूट रहे हैं, आपने हमारे नौजवानों की नौकरियां लूटी हैं। आप बाहर की बात, इन्होंने कहा रोहिंग्यों को डोमिसाइल मिल गया। भाई, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप क्यों दे रहे हो डोमिसाइल? हमें बताइए पहले। मैं तो कहता हूं इसके लिए आपको जवाबदेह बनना चाहिए। आपने उनके ऊपर सियासत की, आप कहते हैं बाहर निकालेंगे, तो आप आई डोमिसाइल जेल किस कानून के तहत रहे हो? इसका मतलब यू आर द कल्प्रिट मिस्टर भारती। आप लोग जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हो। अगर आप चैनल पर यह बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या को डोमिसाइल, तो डोमिसाइल लॉ लाया। अजय भारती जी अब जवाब दीजिए। अजय भारती जी जवाब दीजिए। देखिए, पूछना चाहते वरिंदर सिंह सोनू जी, हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। ठीक है, वरिंदर सिंह सोनू, वरिंदर सिंह सोनू, मैं ठीक है। आपसे ये पूछना चाहता हूं, अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए सोनू जी, वरिंदर सिंह सोनू जी सुन लीजिए, अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। दोनों लोग, क्योंकि स्काइप से आप लोग जुड़े हुए हैं, दोनों लोग एक साथ नहीं बोल पाएंगे, इस वजह से अब सोनू जी चुप हो गए। जल्दी से अजय भारती जी आप जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इनके जो फाउंडर थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जब वो 86 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, डेमोग्राफिक चेंज थे, उन्होंने लागू कर दिया कश्मीर से माइनॉरिटीज को खत्म करके। वो तो उसके परसेप्टर थे। वो बीजेपी तो के साथ, बीजेपी साथ रही है पीडीपी के, बीजेपी पीडीपी के साथ रह चुकी है, उसे मुक्त कर दिया। डेमोग्राफी को ये चेंज कर रहे हैं और रोहिंग्यों के बारे में बोलेंगे नहीं। हाँ, अगर भारतीय कोई आता है तो उसके खिलाफ इनको दर्द हो रहा है। अगर वाल्मीकियों को और अगर वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को जो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, अगर उनको डोमिसाइल मिल रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। उससे प्रॉब्लम तो इनको है, हमें नहीं है। यह आपका दोहरा स्टैंडर्ड नहीं चल पाएगा भारती जी। जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जवाब मांगती है, उसको जवाब दीजिए। जब आपसे बात करती है, आप 80 पे जाते हो, 90 पे जाते हो। अनंतनाग में क्या हुआ? 90 में कश्मीर में क्या हुआ? ये तो बताइए ना। डेमोग्राफिक चेंज वो थी कि नहीं थी? कहाँ है एमएनसी आने वाली? कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? कहाँ है 15 लाख रुपया धन जो विदेश से लाना था? बताइए कितना पैसा आपने वापस लाया? 2 करोड़ नौकरियां आपने लोगों को दी। चलिए अजय भारती जवाब दे रहे हैं। देखिए, दोनों लोग की आवाज एक टाइम पे नहीं आएगी, एक समय पे दोनों लोग की आवाज नहीं आएगी। अजय भारती जी को अब बोलने दीजिए। जी अजय भारती जी जवाब दीजिए। देखिए, कई सवाल उठाए हैं, वरिंदर सिंह सोनू ने कई सवाल उठाए हैं।
अजय भारती जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया डेमोग्राफिक की चेंज का। मैं कह रहा हूं 86 से 90 में जो कश्मीर में हुआ, जिस वक्त इनके मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर थे और पहले 86 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, डेमोग्राफिक चेंज करने वाले वो थे कि नहीं थे? ये इनको ये उसमें हाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब दे कहां रहे हैं? कश्मीर से माइनॉरिटीज को खत्म करके बाहर कर चलिए ठीक है। अजय भारती जी बात हो गई, अजय भारती जी बात हो गई, वरिंदर सिंह सोनू जी बात हो गए। मैं PS बाजवा जी वेट कर रहे हैं, बाजवा जी वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, बात हो गई। अजय भारती जी बात हो गई। मैं बाजवा जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल यहां पर बीजेपी ने उठाया और आज रविंदर रैना जी ने भी अपनी पीसी में यह सवाल उठाया कि अपोजिशन उस वक्त कहां था, अपोजिशन ने उस वक्त क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किया जब जम्मू कश्मीर के हालात खराब थे, जब लोग यहां पर मारे जा रहे थे, जब यहां पर टारगेट किलिंग हो रही थी, जब यहां पर पत्थरबाजी हो रही थी, जब यहां पर आतंकवाद चरम पर था, उस वक्त विपक्ष का विरोध प्रदर्शन कहां था? बाजवा जी, जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त सत्ता में ये थे, पीडीपी के साथ जो सत्ता में थे, बीजेपी की सत्ता में उस वक्त सरकार थी इनकी। और ये बार बार कहते हैं 86 से इनको मालूम नहीं, पहले पढ़ कर आए घर से कि मुफ्ती मोहम्मद सईद 89 में होम मिनिस्टर बना और उसके बाद आपकी सपोर्ट थी, बीजेपी की सपोर्ट थी उस वक्त लेफ्ट फ्रंट के साथ। बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त कश्मीरियों पंडितों को वहां से निकाला गया, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आपने उसे क्यों रिजाइन दिया? आप जब बीपी सिंह ने 90 में मंडल कमीशन आया उसके ऊपर आपने रिजाइन दे दिया, और जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया उस बाद आपके बलबूते में सरकार कर रही थी, आपने क्यों नहीं उसमें रिजाइन दिया? आप ठेकेदार बन गए जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, जम्मू के कुछ नहीं बचा। आपने जम्मू के स्टेट को क्यों बनाया यूटी? क्या काम था यूटी बनाने का? अजय भारती जी, साल में ज्यादा अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपके बाप के स्टेट में यूटी बना दिया, क्यों यूटी बनाया आपने? शुरू हुआ जब आप झूठ बोलते हो, आपने किया क्या बोले 9 साल में? ठीक है, बाजवा जी सुन लीजिए, अजय भारती जवाब दे रहे हैं। कराइए म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, कराइए बाजवा जी सुन लीजिए, का चुनाव क्यों नहीं कराते आप? अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, एक यहाँ पर क्रिकेट मैच में जो बवाल हुआ वो कब हुआ था? 86 से लेकर 89 में जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे तब यहाँ पर कत्लगारक शुरू हुआ। मैं 14 सितंबर को बता रहा हूँ, 14 सितंबर 89 को कौन थे प्राइम मिनिस्टर? 18 जनवरी को। चलिए ठीक है, अब देखिए पुरानी दास्तान में मत जाइए, पुरानी स्टोरी मत सुनाइए। नहीं ठीक है, बाजवा जी बात हो गई, बाजवा जी बात हो गई, बाजवा सर, PS बाजवा सर बात हो गई। देखिए, सबके पास मुझे एक एक करके जाना है, सबके पास मुझे जाना है, और मैं चाह रहा हूं कि डिबेट पर ही हम रहें। जो इशू है, मैं अजय भारती जी, क्या जिस तरह से आज रविंदर रैना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपोजिशन पर उन्होंने निशाना साधा है, तो ऐसे में क्या बीजेपी की हताशा सामने नहीं आ रही है? बीजेपी परेशान लग रही है विपक्ष के एक साथ आने से? जब देखो आज से नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजवा जी बात हो गई है, बाजवा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ा सा जी। अजय भारती जी जवाब दीजिए। डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी के पास ये राइट है कि लोगों को एजुकेट करे। हम लोगों को याद दिला रहे हैं कि 70 साल से जब वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी यहां पर थे, ये पार्टियां सरकारों में थी, इन्होंने उनके साथ क्या किया? कभी भी उनकी आवाज नहीं उठाई। जब वाल्मीकियों को इन्होंने पंजाब, अमृतसर और बाकी इलाकों से लाया, उनको यहां पर रखा, उनसे काम लिया, उनके बारे में कभी एक बात नहीं करी। तब ये सरकारों में हुआ करते थे। हम लोगों को ये याद दिला रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं कि 89 जब सरकार चुनाव नहीं करा रही है, अपोजिशन का कहना है भारती जी कि जब केंद्र सरकार चुनाव नहीं करा रही है, हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो हम अपनी आवाज सुनाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, तब हो सकता है केंद्र सरकार सुने। नहीं, बिल्कुल, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसने किया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले तो जब चुनाव हुआ तब इन्होंने बॉयकॉट किया, तब ये चुनाव से भागे। खासकर मैं पीडीपी के दोस्त अपने सोनू जी को याद दिलाना चाहता हूं, अनंतनाग का पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन किसने कैंसिल कर दिया? अजय भारती जी, बीजेपी चुनाव चाह रही है ना, आप लोग तो चुनाव चाह रहे हैं, बीजेपी चुनाव चाह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, अपोजिशन की इस आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रही है बीजेपी? नहीं, ये तो इनको कहना पड़ेगा ना कि ये तो जो अनटचेबिलिटी वाली राजनीति ये कर रहे हैं,
ये आजाद साहब को कुछ और कहकर अलग कर रहे हैं। इनके साथ जो पहले पीएचडी में थे ऐसे सज्जाद बिली लोन बाजवा जी सुन लीजिए आप। जी जी ये राजनीति तो ये कर रहे हैं। काम करेंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे हम। चलिए ठीक है बाजवा जी, आप जवाब तो सुन लीजिए, कंटिन्यू आप बोले जा रहे हैं। बाजवा जी, टीएस बाजवा जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मेरी आवाज आ रही है बाजवा जी? कोई राजनीति है नहीं। बाजवा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं सर अब सुन लीजिए, हाँ, आप यस, अपना जो बात आपने रखी उसका जवाब भी तो सुन लीजिए। हाँ। डिबेट में कई पैनलिस्ट हैं, डिबेट में कई वक्ता हैं। झूठ बोलना आता है। चलिए ठीक है, ठीक ये है, झूठ मैं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, सच चलिए बात ठीक कहेंगे। है, ठीक है, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर जी, सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी भी बार बार यही कह रही है कि आज विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहा है, विपक्षी पार्टियों की कहीं कोई हैसियत नहीं है, इस वजह से अब उन्हें लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। चुनाव क्यों नहीं कराते ये? कराएं। वरिंदर सिंह सोनू जी, बाजवा जी सुन लीजिए। अरेरा साहब बात ऐसे, जी 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 हाँ, बनाइए, देखिए बोलिए, सुन रहे बात ऐसे है कि अगर अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करती हैं तो बीजेपी को तंगी क्या है। ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, विकास की नदियां बहाई हैं, तो हमारा वजूद नहीं है, ये कहते हैं। तो भाई अगर हमारा वजूद नहीं है तो हमारे साथ कोई आएगा नहीं, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से बैठिए, हमें भी करके देख लेने दीजिए। आपको चिंता इस चीज की है कि ये समझते हैं कि आज जम्मू में हजारों लोग उस प्रोटेस्ट में जाएंगे। जब जम्मू में अपोजिशन के प्रोटेस्ट में लोग जाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दिखाना चाहती है कि 370-35 से तोड़ने के बाद जम्मू खुश है, तो जब वो लोगों में जाएगा तो इनको परेशानी हो जाएगी। मैं कहता हूं अगर उन्होंने बहुत काम किए, जैसे ये कहते हैं इन्होंने विकास की नदियां बहा दी हैं, वैसे भाई नहीं है ये कहते हैं, तो भाई आप म्युनिसिपल इलेक्शन से क्यों भाग गए हैं भाई? इसका जवाब तो पूछेंगे। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने नहीं देना चाहते, बात आप जमहूरियत की करते हैं, और जो हाउस एक हमारा है उसको आप उसका चुनाव आप नहीं कराना चाहते। दूसरी बात यहां ये है कि मैं बीजेपी के लिए कहना चाहता हूं कि ये दुआ देते हैं जीने की, लेकिन दवा देते हैं मरने की। आप जमहूरियत की बात तो कीजिए मत। आप लोगों ने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को तबाह कर दिया है। चलिए ठीक है, मैं अजय भारती जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ सलमान निजामी साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जेके प्राइम टाइम में। अजय भारती जी जल्दी से बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद सलमान निजामी साहब मैं आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनके प्रोग्राम को रोका नहीं है, ना उसका अपोजिशन किया है। ये प्रोटेस्ट करें ना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हो रही है, तकलीफ तो हो रही है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें मालूम है लोग इनको पूछते नहीं, लोग यहाँ पर भी नहीं आने वाले, लेकिन हमारा ये राइट है कि नहीं कि हम लोगों को कहें कि क्यों प्रेस वालों को तंग करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों करते हो? फिर हमें आप जाने दो लोगों के पास, कौन लोग फैसला करेंगे। चुनाव का बॉयकॉट इन्होंने किया, हमने नहीं किया। सलमान निजामी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। अजय भारती जी जवाब हो गया। ठीक है, ठीक है, बाजवा जी मैं आ रहा हूं, बाजवा जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। बाजवा जी आ रहा हूं, बाजवा जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। सलमान निजामी साहब देर से जुड़े हैं, उन्हें हम सुन लेते हैं। सलमान निजामी साहब, जम्मू कश्मीर में कल हमने देखा कि जम्मू में अपोजिशन एक छत के नीचे बैठा, हालांकि उसी अपोजिशन में कई अपोजिशन पार्टियां नहीं थी, जिसमें डीपीएपी भी शामिल है। गुलाम नबी आजाद साहब को इसमें नहीं बुलाया गया, अपनी पार्टी को नहीं बुलाया गया, सज्जाद गनी लोन को, और भी कई पार्टियां थी जिन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन ये अपोजिशन अब 10 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहा है, एहतजाज करने जा रहा है। किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, काफी अच्छी बात है। बाजवा जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, सवाल करूंगा फिर जवाब दे दीजिएगा। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सलमान निजामी साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये काफी अच्छी बात है कि देर लगी इनको जगने में। ये प्रोटेस्ट जो है इलेक्शन करवाने के लिए है। मुझे लगता है 3 साल ये प्रोटेस्ट नहीं कर पाए आर्टिकल 370 के हटने के खिलाफ, और अपोजिशन के कितने एमपी थे। निजामी साहब अपनी जरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लीजिए। आप काफी अच्छी तरीके से झूठ चैनलों पर बोल रहे हैं जहां आपको पता नहीं, जहां आप झूठ बोलना चाहते हैं। पहले ये किन लोगों को बिठाया भाई, बात करने दो हमें। ठीक है, अब बात तो पूरी होने दीजिए। वरिंदर जी मैं आ रहा हूं। मुझे लग रहा है आपके काम की बात हो रही है, नहीं बाजवा जी का तो ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, वो खामोश नहीं हो रहे हैं, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। सलमान निजामी साहब आप बात पूरी कीजिए। देखिए, आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को नहीं बुलाया गया। मैं आपको कहूं, गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं बहुत क्लीन इमेज वाले लीडर हैं,
उनपे ना क्रिकेट स्कैम का इल्जाम है, ना जेके बैंक का स्कैम है, ना उन्होंने जम्मू कश्मीर में लूटा है, ना करप्शन की है, बल्कि काम किया है। ना कत्लेआम किया है, ना पैलेट चलाई है, ना बुलेट चलाई है, ना एसटीएफ को लाया, ना पीएसए लाया। तो हम गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी इन दागदार नेताओं के साथ क्यों हम जुड़ेंगे? आजाद साहब को पूरे जम्मू कश्मीर में लोग पसंद करते हैं, उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, एक इमेज है, पहचान है। अब ये पार्टियां उस वक्त खामोश थी पार्लियामेंट में, आज तक पार्लियामेंट में कोई भी एनसी का एमपी जो है बोला नहीं 370 पे। इन पार्टियों को 3 साल लगे आज प्रोटेस्ट करने में। 3 साल क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? जब लैंड इविक्शन ऑर्डर आया, कहां थी एनसी, कहां थी पीडीपी? तो सलमान निजामी साहब क्या आप बीजेपी के साथ खड़े हैं? अगर अपोजिशन के साथ नहीं है तो क्या बीजेपी के साथ हैं? किधर है डीपीएपी? बीजेपी के साथ पीडीपी ने सरकार बनाई, बीजेपी के साथ एनसी ने सरकार बनाई। उमर अब्दुल्ला साहब उनके बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं, महबूबा मुफ्ती उनकी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। आजाद साहब बीजेपी में जब जाएंगे तोहमत तब लगाना, लेकिन हम दागदार नेताओं के साथ नहीं रहेंगे। वरिंदर सिंह सोनू जिनके हाथ खून देखिए, इस अपोजिशन पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह विपक्ष तो आधा अधूरा है, कई विपक्षी पार्टियों को आपने शामिल नहीं किया। ये कल तक गालियां दे रहे थे। बात ऐसी है कि मीटिंग अपोजिशन पार्टियों की थी, अब जो भारतीय जनता पार्टी की ए, बी और सी टीम है उसको बुलाने का वहां क्या फायदा है? जो बीजेपी को साथ चल रही है, उनके कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं, वो कहां से अपोजिशन होगी? जब हमें लगेगा ये अपोजिशन में, इनको भी बुला लेंगे। बाकी अपोजिशन की पार्टी सारियां थी, सरकार की शैडो पार्टियां हम साथ नहीं रखेंगे। बाकी सलमान निजामी साहब ने कहा आपने कि हम बहुत बड़ी साफ सुथरी दबी वाले हैं। भाई अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, नहीं सलमान निजामी ने ये भी सवाल उठाया कि 370 पर ये अपोजिशन कहा था, ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था ये अपोजिशन कहा था, कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हो रहा था तब ये अपोजिशन कहा था। उस वक्त विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी से एक ही सिक्के के दो पहलू से पूछिए कि इनकी सरकारें थी, इन्होंने क्या किया उस वक्त, मुझे बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो रोल आपने किया है जम्मू कश्मीर, वन बाय वन एक एक करके शरिया बनाई, आप तो अंदर कमरे के अंदर आपकी गर्दन है। चलिए ठीक है, सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए। बाजवा जी से एक सवाल ले लेता हूं, बहुत देर से बोल रहे हैं, बाजवा जी थक गए होंगे। बाजवा जी मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल लूं आपसे? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। सर कंटिन्यू, एक तो आप बीच में सर बोल रहे थे तो मैं कह रहा था आप थक जाएंगे। सर मैं ये कह रहा था कि बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म हुआ तो उस वक्त अपोजिशन कहा था, कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म हुआ, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लाने के लिए ये विपक्ष कब प्रोटेस्ट करेगा? पहले आप इनको पूछिए कि ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको पूछिए जब 1990 में इनको निकाला गया आप कहां थे? आपकी बीपी सिंह के साथ सरकार थी, आपके 85 मेंबर पार्लियामेंट थे जिन्होंने सपोर्ट की थी, आपने उसमें सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा की? अगर आप मंडल कमीशन के ऊपर सपोर्ट बढ़ा कर सकते हैं तो कश्मीरी पंडितों को जिसको निकाला गया आपने सपोर्ट बढ़ा करनी थी। हम कहते हैं आप कश्मीरियों के हमदर्द हैं पंडितों के, क्यों नहीं उस पर सपोर्ट बढ़ा? अजय भारती जी, अजय भारती जी, कांग्रेस दिया। बाजवा जी आप खामोश है कि आवाज आएगी? दिसंबर में सरकार बनी थी। अब सुन लीजिए, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब सुन लीजिए जी। 88 में किलिंग शुरू हुई जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। ये तब की बात है। अगर ये पार्लियामेंट में रहे, इनको रिकॉर्ड तो कम से कम ठीक से पढ़ना चाहिए। दूसरा, पीडीपी के वीरेंद्र सोनू जी को कह दीजिए, वीरेंद्र सोनू जी को, क्या ये इन्होंने डिसोन किया है मुफ्ती मोहम्मद सईद को? क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद इनके नेता नहीं रहे जो होम मिनिस्टर थे? क्या उन पर कोई ये बात नहीं करेंगे? उनको साफ कहेंगे क्या उनको डिसोन किया है, उनको पार्टी से निकाला गया है कि ऐसे मान ले हम?